हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन सारण क्लासेस। सो 8th क्लास में आपके लिए लेके आई हूँ साइंस की एक और नई वीडियो। साइंस में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 10 रीचिंग द एज ऑफ अडोलसेंस। सो स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 10 में हमने चैप्टर नंबर 10 की थ्योरी प्लस में एनसीईआरटी बेस्ड से क्वेश्चन आंसर को हम डिस्कस कर रहे थे। आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 10 को कंप्लीट कर लेंगे। एनसीईआरटी बेस्ड जो हमारे क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 ही बचते हैं जो आज की क्लास में हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, इसके बाद अगर कोई भी डाउट रहता है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए ताकि चैप्टर के साथ ही हम डाउट भी लेके चैप्टर को अच्छे से समझ सके। ओके, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट आर सेक्स हार्मोन्स। सेक्स हार्मोन्स क्या होते हैं, वाई आर दे नेम सो, सेक्स हार्मोन ही उनका नाम क्यों पड़ा, स्टेट देयर फंक्शंस, उसके फंक्शन क्या क्या होते हैं वो हमें बताने हैं। ओके, सो मेनली जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं वो एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो किनके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, जितने भी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उनके द्वारा। लाइक जो मेल के अंदर हो जाएगा हमारा टेस्टिस के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं टेस्टोन्स, फीमेल के अंदर ओस्ट्रोजन्स होते हैं। ठीक है, सो ये ओस्ट्रोजन्स और टेस्टोन्स मेनली क्या होते हैं, सेक्स हार्मोन्स होते हैं। गॉट इट। सो मेल क्या करता है, टेस्टिस के थ्रू स्पर्म रिलीज करता है, फीमेल क्या करती है, ओस्ट्रोजन की वजह से वो एग रिलीज कर पाती है, जिस वजह से वो रिप्रोडक्शन के लिए एबल होते हैं। इन्हीं हार्मोन का एक इफेक्ट होता है जिस वजह से कोई भी एक रिप्रोडक्शन होता है, एक इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस होता है। गॉट इट। सो सेक्स हार्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय सेक्स ऑर्गन्स। फॉर एग्जाम्पल testosterone in the male sex hormones produced by the testes and the estrogens in the female sex hormones produced by the ovary। अब टेस्ट्रोन्स को कौन करता है, टेस्टिस रिलीज करते हैं, और जो ओएस्ट्रोजन होते हैं वो उनको ओवरी के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। द हार्मोन्स इफेक्ट द सेक्सुअल फीचर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, कि जो ये हार्मोन्स हैं ये किसी भी एक ऑर्गेनिज्म के जो सेक्स की फीचर्स होती है, सेक्सुअल फीचर्स होती है, उसको ये बनाए रखता है, उसके ऊपर ये इफेक्ट डालता है। हैंस दे आर नोन एज सेक्स हार्मोन्स, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, सेक्स हार्मोन्स। फंक्शन ऑफ सेक्स हार्मोन्स, सबसे पहले क्या लेंगे हम, टेस्टोस्टेरोन्स। जो ये टेस्टोन्स होते हैं ये मेल के सेक्स हार्मोन्स होते हैं। सो द हार्मोन्स ब्रिंग अबाउट द सेकेंडरी सेक्स करेक्टरिस्टिक इन बॉयज़। सो बॉयज़ के अंदर जो ये सेकेंडरी जो सेक्स करेक्टरिस्टिक्स आती है इन हार्मोन्स की वजह से, वो क्या होती है, ग्रोथ ऑफ अ बियर्ड, उनकी दाढ़ी आना स्टार्ट हो जाती है, द वॉइस बिकम होरियस, उनकी आवाज़ मोटा होना स्टार्ट हो जाती है, डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जो उनके प्राइवेट पार्ट्स होते हैं वो डेवलप करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ये जो मेल सेक्स था उसके फंक्शन थे। अब जो फीमेल सेक्स होता है वो होता है, जो सेक्स हार्मोन्स होता है वो कौन सा होता है, ओस्ट्रोजन, जो कि ओवरी द्वारा ये रिप्रोड्यूस बनाया जाता है, ओवरी के द्वारा रिलीज किया जाता है। दीज हार्मोन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक इन फीमेल। ये सेकेंडरी जो सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स है वो किन के अंदर लेके आते हैं, जो फीमेल होती है उनके अंदर। एज द इनलार्ज ऑफ द ब्रेस्ट, लड़कियों के क्या होता है कि जो ब्रेस्ट होती है वो डेवलप करना, बड़ा होना स्टार्ट हो जाती है। डेवलपमेंट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जो फीमेल के प्राइवेट पार्ट्स होते हैं वो भी डेवलप करना स्टार्ट कर देते हैं। ये इनके फंक्शन है सेक्स हार्मोन्स के, मेल और फीमेल के अंदर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करने हैं। अडोलसेंट शुड बी केयरफुली अबाउट दे ईट, बिकॉज जो अडोलसेंट होता है उनको अपनी जो खाते हैं उनका ध्यान रखना चाहिए। क्यों, प्रॉपर डाइट डेवलप देयर ब्रेन, जो प्रॉपर डाइट होगी वो उनके ब्रेन को डेवलप करेगी। प्रॉपर डाइट इज नीडेड फॉर द रैपिड ग्रोथ टेकिंग प्लेस इन देयर बॉडी, कि जो प्रॉपर डाइट अगर लेंगे तो रैपिडली उनकी ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी। अडोलसेंट फील हंग्री ऑल द टाइम, जो अडोलसेंट होते हैं वो हर टाइम पर भूख महसूस करते हैं, क्या ऐसा कुछ होता है।
टेस्ट बर्ड आर वेल डेवलप इन द टीनेजर, जो टेस्ट बर्ड होते हैं उनके, जो टीनेजर होते हैं उनके डेवलप होते हैं। कौन सा सही कारण होगा वो बताना आपको। सो विच इज़ द बेस्ट ऑप्शन इज सेकेंड, प्रॉपर डाइट इज नीडेड फॉर द रैपिड ग्रोथ टेकिंग प्लेस इन देयर बॉडी। अगर वो प्रॉपर डाइट हो लेंगे तो उनकी बॉडी के अंदर रैपिडली ग्रोथ होती जाएगी। ओके, रिप्रोडक्टिव एज इन वुमेन स्टार्ट व्हेन देयर, कब स्टार्ट हो जाती है, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट्स, या ब्रेस्ट स्टार्ट डेवलपिंग, या बॉडी वेट इंक्रीज, या हाइट इंक्रीज। नहीं भाई, जो फीमेल होती है उनके अंदर रिप्रोडक्टिव एज कब स्टार्ट होती है, जब उनके मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाता है। तो बेस्ट आंसर क्या होगा इसका, व्हेन मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट्स। क्लियर है। सो नेक्स्ट देखो, थर्ड इसका, द राइट मील फॉर अडोलसेंट कंसिस्ट ऑफ। राइट मील क्या होगा, चिप्स होंगे, नूडल्स होंगे, कोक होगी, या चपाती होगी, दाल होगी, वेजिटेबल होगी, या राइस नूडल्स एंड बर्गर होंगे, या वेजिटेबल कटलेट्स चिप्स एंड लेमन ड्रिंक होगा। तो क्या क्या होंगे यहाँ से आपको बताना है, चपाती दाल एंड वेजिटेबल, सेकेंड ऑप्शन। क्या क्या होंगे, चपाती दाल एंड वेजिटेबल्स। गॉट इट, क्लियर है। ओके, सो इसके बाद है हमारा लास्ट क्वेश्चन, राइट नोट्स ऑन एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल के ऊपर आपको क्या लिखना है, एक नोट लिखना है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर आपको नोट लिखना है। सेक्स डिटर्मिनेशन इन द अनबोर्न बेबी। एक तरीके से 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं आपके। फर्स्ट देखो, एडम्स एप्पल, इन ह्यूमन मेल्स के अंदर द लैरिंक्स ग्रो लार्जर ड्यूरिंग पुबर्टी। जब मेल के अंदर पुबर्टी स्टेज स्टार्ट होती है तो उस टाइम पर उनके जो गला होता है, लिरिक्स होते हैं, वो गला मतलब डेवलप बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, जिस वजह से उनकी आवाज़ क्या होती है, मोटी हो जाती है। कैन बी सीन एज प्रो प्रोटेडिंग पार्ट ऑफ थ्रोट, जो गले का देखो ये हड्डी सी दिखती है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, प्रोड्यूडिंग, ठीक है, प्रोट्रूडिंग। ओके, सो दिस प्रोट्रूशन इज नोन एज एडम एप्पल। जो ये देखो, ये वाली जो उनके गले की, जो ये वाले गले की होती है ना, ये हड्डी सी दिखती है बाहर उभरी हुई, इसको क्या बोलते हैं, वैसे तो क्या होती है ये, प्रोट्रूजन, बट किसने दी थी ये, किसने इसका आविष्कार किया था, एडम्स ने, तो इसको एडम्स एप्पल भी कहा जाता है। In boys under the influence of sex hormones, the larynx become prominent. As a result, the vocal cord become longer and thicker. बड़ी हो जाती है और थिक हो जाती है। Cause the voice become hoarse, इस वजह से उनकी आवाज़ मोटी हो जाती है। However, in female, the larynx is a small size. जो लड़कियों के अंदर क्या होती है, जो larynx होता है ये छोटे साइज की हो जाती है। इज़ हार्डली विजिबल, जो बहुत ही कम दिखती है, लड़कियों में बहुत कम दिखती है, लड़कों में ज़्यादा दिखती है। Therefore, girls have a high pitch voice, उनकी आवाज़ पतली होती है, while the voice of boys is low pitched, इसलिए लड़कों की जो वॉइस होती है वो कम पिच की होती है, उनकी हार्ड होती है। गॉट इट, क्लियर है। देन उसके बाद आता है सेकेंड, सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक। सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं वो देखो, इनकी फीचर्स क्या क्या होती हैं। आर दोज फीचर दैट हेल्प इन डिस्टिंग्विशिंग द मेल एंड फीमेल बॉडी फ्रॉम ईच अदर। भाई जब तक उनके अंदर सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स मीन सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स नहीं आना स्टार्ट हो जाते, जब तक आपको लड़का और लड़की एक जैसे ही लगने स्टार्ट हो जा लगते हैं, ठीक है, उसके बाद ही इन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट हो पाता है। दे आर फिजिकली एंड बिहेवियर करेक्टरिस्टिक्स दैट अपीयर इन ह्यूमन एट द टाइम ऑफ पुबर्टी। सो जो ये करेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनके बिहेवियर और उनकी फिजिकल, ये जो पुबर्टी का टाइम होता है, एज होता है उनका, उससे अलग होना स्टार्ट हो जाती है। सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर इन बॉयज, बॉयज के अंदर देखो, अपीयरेंस ऑफ माउस्टैच एंड ब्रीड, उनके जो फेस होता है उसके अंदर ब्रीड आना स्टार्ट हो जाती है और एक्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब धब्बे से आपको देखने को मिलेंगे, फुंसिया जिनको बोलते हैं। अपीयरेंस ऑफ चेस्ट हेयर, उनकी छाती के ऊपर हेयर्स उगना स्टार्ट हो जाते हैं। ग्रो ऑफ हेयर इन द जेंटली एरिया अदर पार्ट ऑफ द स्किन, जो उनके प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उनके ऊपर भी क्या होते हैं, हेयर ग्रो करना स्टार्ट कर जाते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स इन गर्ल्स के अंदर वही इंक्रीज इन ब्रेस्ट साइज, उनका ब्रेस्ट साइज है वो इंक्रीज हो जाता है।
डार्कनिंग ऑफ स्किन ऑफ निपल, ब्रेस्ट प्रेजेंट द टिप ऑफ द ब्रेस्ट, जो उनकी ब्रेस्ट होती है उस पे जो उनके निपल्स होते हैं वो ब्लैक होना स्टार्ट हो जाते हैं। ग्रो ऑफ हेयर इन जेंटली एरिया अदर बॉडी पार्ट्स, उनके प्राइवेट पार्ट्स पर भी हेयर्स ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। सो नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट टॉपिक, सेक्स डिटर्मिनेशन इन अनबोर्न बेबी। भाई बच्चा पैदा नहीं हुआ है तो उसका सेक्स कैसे डिटरमाइन होगा? तो भाई ये तो हम कैसे आइडिया लगाएंगे, हमें तो पता नहीं चलेगा, बट इन मदर वोम अगर वो फोइटस की बात करें तो वो डिटर्मिनेशन हम आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरीके से होता। मतलब ये आइडिया नहीं लगा सकते, हमें तो आइडिया नहीं होगा, बट जो अनबोर्न बेबी है उसके अंदर ये चीज़ें बनती हैं। ठीक है, कैसे देखो, द सेक्स ऑफ ए बेबी इज डिटरमाइंड बाय द टाइप ऑफ मेल जाइमेंट दैट फ्यूज विद द फीमेल जाइमेंट्स। भाई लड़का होगा या लड़की होगी ये किस पे पता चलेगा? जो मेल गाइमेंट्स होंगे वो जब फीमेल गाइमेंट्स के साथ फ्यूज करेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, उसी टाइम पर वो डिटर्मिनेशन होगा। ठीक है, सो जब जिस टाइम पर जाइगोट बनता है उसी टाइम पर वो पता चल जाता है कि वो बॉय बनेगा या गर्ल बनेगा। ऑल ह्यूमन बीइंग हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स इन देयर न्यूक्ली, जितने भी ह्यूमन बीइंग्स होते हैं उनके अंदर, उनके न्यूक्ली के अंदर 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के। आउट ऑफ 23 पेयर द लास्ट पेयर इज नोन एज द सेक्स क्रोमोसोम्स। जो ये 23 है ना, इनमें से 22 और 22 को छोड़ दो आप, लास्ट वाला होता है ना जो 23rd, वो क्या होता है? सेक्स क्रोमोसोम्स। ओके, लास्ट जो पेयर होता है 23rd। द ह्यूमन मेल हैव 23 पेयर क्रोमोसोम इंक्लूड एक्स एंड वाई सेक्स क्रोमोसोम्स। क्योंकि जो 23rd है क्रोमोसोम्स उसके अंदर मेल के अंदर एक्स और वाई होता है, बट फीमेल के अंदर क्या होता है? ओनली एक्स होते हैं। उसके अंदर क्या होते हैं? ओनली 2 ही। ये सारे के सारे मेल के अंदर भी एक्स एक्स होंगे, फीमेल के अंदर इसीलिए कहा जाता है कि 22 ही पेयर होते हैं क्रोमोसोम्स के जो एक्स एक्स से बने होते हैं। जो 23rd पेयर होता है वो मेल के अंदर ही होता है। ओके, द मेल जाइमेट हैज 22 क्रोमोसोम्स एंड आइदर एन एक्स और वाई सेक्स क्रोमोसोम, एक्स और वाई को छोड़ के। सो मेल जाइमेट कैन बी 2 टाइप, 22 प्लस में एक्स, 22 प्लस में वाई। इस तरीके से हम इनको डिटरमाइन कर सकते हैं। फीमेल हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स इंक्लूडेड एक्स एक्स, फीमेल के अंदर क्या होंगे? ओनली एक्स एक्स होंगे क्रोमोसोम्स। देयरफॉर देयर जाइमेट्स कैन ओनली हैव 22 क्रोमोसोम्स, 1 एक्स सेक्स क्रोमोसोम्स, जो क्या होता है? ओनली एक्स सेक्स क्रोमोसोम्स होता है। देयरफॉर फीमेल जाइमेंट 22 प्लस में एक्स, इसीलिए क्या कहा जाता है? ये 22 प्लस में एक्स, और यहाँ पर 22 प्लस में एक्स प्लस में वाई होते हैं। एक बार एक्स के साथ कर दो, एक बार वाई के साथ कर दो। ओके, एज द मदर प्रोवाइड ओनली एक्स क्रोमोसोम्स। देखो, ये फादर है जिसके पास एक्स और वाई दोनों है, ये मदर है जिसके पास एक्स एक्स है। सो अगर यहाँ पर क्या देखना है, अगर फादर ने एक्स दिया किसको? मदर को एक्स। भाई मदर के पास तो एक्स था, फादर ने एक्स और दे दिया, दैट मीन वो बनेगी डॉटर। उसके बाद फादर ने इसी एक्स को वाई दे दिया तो बनेगा सन। सो अब नेक्स्ट एक्स क्रोमोसोम की बात करें, अगर फादर ने उसको एक्स ही क्रोमोसोम दिया, दैट केस डॉटर बनेगी। अगर फादर ने उसको इस वाले सेकंड एक्स के साथ वाई दिया तो बनेगा सन। ये प्रोसेस होती है कि जो अनबोर्न बेबी का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। ओके, द सेक्स ऑफ बेबी इज डिटरमाइंड बाय द टाइप ऑफ मेल जाइमेंट दैट फ्यूज विद द एक्स क्रोमोसोम ऑफ फीमेल। भाई लड़का या लड़की पैदा करना फीमेल के अंदर नहीं होते ये फैक्टर, मेल जो जाइमेट देगा ना वही डिटरमाइन करेगा कि बेटा होगा या बेटी। एक्स दिया तो मतलब डॉटर, वाई दिया तो मतलब बेटा, सन। गॉट इट? तो इस तरीके से सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। सो पता चल गया कि जो अनबोर्न बेबी का सेक्स किस तरीके से डिटरमाइन होगा। ओके,
सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इवन ये था हमारा चैप्टर नंबर 10, रीचिंग द एज ऑफ अडोलसेंस। भाई बहुत कुछ पढ़ लिया आपने अपनी एज के बारे में। आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट चैप्टर नंबर 11 को स्टार्ट करेंगे। अभी तक चैप्टर नंबर 10 तक कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। जितना जल्दी मेरे से पॉसिबल होगा मैं आपके डाउट को क्लियर करूँगी। साथ के साथ कमेंट करके बताएं आज की क्लास कैसी लगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें।